हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स होम। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो ये परसेंटेज का 5th लेक्चर और 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस क्लासेज हैं। ऑलरेडी अराउंड 80 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और एक चीज़ और बता दें आपको कि ये क्लासेज एनटीपीसी के लिए हो रही हैं। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें पूरा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक शहर में 800 पुरुष और 750 महिलाएं। 800 पुरुष और 750 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि की गई और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो महिला जनसंख्या पर क्या प्रभाव हुआ है। अच्छा, पहले देखते हैं। पुरुष मतलब मेल। मेल कितने हैं? 800 लोग हैं। उसके बाद महिलाएं मतलब फीमेल। फीमेल है 750। टोटल कितने लोग होंगे आपके? मेल प्लस फीमेल, ये टोटल होगी जाके 8 7 1550। 1550। अब कहा कि यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। 40% वृद्धि हुई तो 10% इसका 80 होगा, एक अंक का दशमलव। और 40% इसका क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। तो एक्चुअल में पुरुषों की जनसंख्या में 320 की वृद्धि हुई है। अब कितना बनेगा वो अलग बात है। अभी क्योंकि प्रभाव पूछा है तो हम जरूरी नहीं कि टोटल निकालें इसका। ओके, तो हमें प्रभाव इससे ही पता चल जाएगा कितना चेंज हो रहा है। उसके बाद में फीमेल की जनसंख्या में वृद्धि या घाटा जो भी हुआ वो दिया नहीं गया है, कुल जनसंख्या में दिया है। कुल जनसंख्या में 10% का हुआ है। तो 10% इसका 10% 155। तो 155 अगर इस पर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कि इफेक्ट कितना है। अब ये 320 यहाँ पर क्या हुआ? प्लस हुआ है। और टोटल यहाँ पे जब दोनों में देखा जाए तो 155 प्लस हुआ है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी हुई। कितनी कमी हुई वो कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे आप 320 में से 155 को हटा देंगे तो 10 में से 5 गई 5 और 2 एक बचेगा। एक मतलब 11 में से 5 गई 6 और यहाँ बचेगा 2। 2 में से एक 165 की महिलाओं की जनसंख्या में कमी हुई है। बट आपसे ये पूछा गया कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा है। तो ये तो आपका यूनिवर्सल नंबर है, मतलब नंबर है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 165 कितना होगा जाके 750 का वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या पूछा गया। तो महिलाओं की जनसंख्या पहले कितनी थी? 750। अब 165 की वहाँ पे क्या कमी हुई है, तो हमें बताना है 165 बटे 750। 750 तो ये कितना है वो निकालना है, तो 100 से गुणा कराएंगे। तो 2500 को 100, 25 तिया 75, 30। उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 15 गुणा 11 होता है 165। ये 11 हो जाएगा। तो 11 इंटू 2 टोटल कितना आ जाएगा? 22%। वो भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना। तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। अब ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपके पास है 22% का इंक्रीज। दूसरा ऑप्शन इंक्रीज तो हो नहीं रहा, तो इंक्रीज तो हटा ही देते हैं हम लोग। अब 42% का डिक्रीज है डी ऑप्शन, और बी ऑप्शन 22% डिक्रीज। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 22% की कमी हुई है। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 1 ही नोट हो गया है, बट कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन आपका सही है। तो क्वेश्चन क्या है? इन अ विलेज 40% ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल, 70% 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल एंड 50% ऑफ द मेल आर मैरिड है। तो आपसे पूछा क्या गया? द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड का पूछा गया, वो ध्यान रखिएगा। अनमैरिड पॉपुलेशन इन द विलेज, ये क्योंकि आपको दिया गया एक गांव की जनसंख्या 40% महिला है। 100% जनसंख्या है, किसी भी चीज़ की 100% जनसंख्या होती है भाई। 40% महिला है तो हम 40 तो महिला ले लेते हैं, है ना। मेल आपका वुमेन हो, वुमन हो गई। उसके बाद में बचे हुआ 60% क्या है? पुरुष हो गए भाई। तो 60% में पुरुष ले लिया, मेल, है ना। ये फीमेल आपका हो गया, ये मेल हो गया।
70% महिला और 50% महिला विवाहित है, पुरुष विवाहित है। इससे हम ये पता करेंगे कि 70% महिला क्या है और 50% विवाहित है। तो इसका 70% तो विवाहित है, लेकिन हमें अविवाहित का पूछा गया, तो हमें अविवाहित का देखना है। तो 70% जब विवाहित हो गया, तो अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई, वो कितने 30%, वो निकालते हैं। तो 30%, 1% 4, मतलब 10% 4, तो 30% क्या हो जाता है, 3 चौको 12। ये 12 लोग क्या है, अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हुई है, महिलाओं की। अब और 50% पुरुष विवाहित हैं। तो 50% जब विवाहित है, तो 85% क्या होंगे, अविवाहित होंगे। तो 60 का 50%, मतलब 30 लोग क्या है, इन्होंने भी विवाह नहीं किया है, और 30 लोग ऐसे भी जिन्होंने विवाह किया। 50% है, इन्होंने विवाह नहीं किया है। अब आपसे ये पूछा, गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये पूछा गया। टोटल, अब देखिए लोग हैं कितने अविवाहित, 12 महिलाएं, 12 और 30 क्या पुरुष। अब ये कितना हो जाएगा, 12, 42 लोग। और गांव की जनसंख्या कितनी है, 100। तो 100 में से 42 लोग क्या है, अविवाहित हैं। तो 100 में से 42, मतलब इसका क्या, 42% आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 42% इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर में, इन अ टाउन, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर 800 and 600. पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 30%, 30% से मेल की पॉपुलेशन, पुरुषों की पॉपुलेशन इंक्रीज की। देन दी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज 24%। फाइंड दी 86 अफेक्ट, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, गलत लिखा है। तो फाइंड दी इफेक्ट ऑन दी पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स, इसमें महिलाओं की मतलब आबादी पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है। हिंदी वाले समझ लें एक बार कि 800% क्या है, पुरुष है, 600% क्या है, महिलाएं हैं। 600 कह रहे हैं, 800 और 600 में, सॉरी, 800 क्या है आपका मेल है, उसके 600 क्या है, फीमेल है ना, 600 फीमेल है। और पुरुषों की जनसंख्या में 30%, मेल में 30% का इंक्रीज है, और कुल में 24% का इंक्रीज है। तो आपको बताना है महिलाओं में क्या इफेक्ट है, इंक्रीज डिक्रीज कितना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, मेल, उसके बाद फीमेल, उसका टोटल मेल प्लस फीमेल ना। अब मेल है 800, फीमेल है 600, टोटल क्या हो जाए, 8 6 14, 1400, ये हो गया जाके। इसमें से पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है, 30% इसका 80 30, 80 10%, 30% 240। इसके टोटल पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इफेक्टिव पता करना है, ठीक। उसके टोटल में कितना, 24% की वृद्धि होती है, 24%, 20% इसका क्या हो जाएगा, 280, 10% 140, 91., तो 20% 280 हो जाएगा। 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा आपका 14, 4% क्या हो जाएगा, 14 चौको 56। तो टोटल जो आपका 24% हो जाएगा वो 6 8 5 13 का 3 असले का 1 और 2 1 3, 336 की क्या टोटल बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ मेल में कितना बढ़ा हुआ है, 240। अब इसमें भी कुछ बढ़ा होगा तभी तो 336 हुआ है। तो इसमें कितना बढ़ा हुआ है, 240 प्लस कुछ हुआ होगा, 240 प्लस 60 300, तो 60 प्लस 3 एक्चुअल में यहाँ पर 96 बढ़ा है, 60 300 तो 96 बढ़ा, प्लस का 96 इस बार। तो डिक्रीज वाले तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका ऑलरेडी डिलीट हो गया। अब देखते हैं इसका परसेंटेज, 96, महिलाओं को पूछा महिलाओं में क्या फर्क पड़ा है, तो 96 600 का कितना परसेंट है वो आपको निकालना है ना। तो निकालते हैं, 12 8 96, 12 5 60, 50 और सिंप्लीफाई करें, 4 25 और 4 25, 100 से गुणा अगर करा भी देंगे तो 25 चौको 100, 4 चौको 16% आया। वो भी क्या है, इंक्रीज आया है ना, इंक्रीज आया, इंक्रीज 16%, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 55% छात्र विज्ञान में और 60% छात्र गणित में, 20%
दोनों उत्तीर्ण, दोनों विषय में कितने परसेंट असफल हैं, ये आपको बताना। ये तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बाकी वेन डायग्राम से करना एग्जाम में इतना वो नहीं है, टाइम टेकिंग होता है। ऐसे आप समझिए 55 साइंस में प्लस 60 गणित में, दोनों में कितने, जो दोनों में तो होंगे क्योंकि इसमें दोनों का इंक्लूड होता है। अभी आपको वेन डायग्राम से भी एक बार समझा देंगे, बट ऐसे समझिए कि 55 में भी 20% दोनों में आ जाता है, क्योंकि इसके कुछ लोग 20% में होंगे, इसके भी कुछ लोग 20% में होंगे, इस वजह से हम 20% माइनस कर देते हैं, 20% माइनस कर देते हैं। तो 55 60 टोटल कितना हो गया जाके, इसमें 20% माइनस कर दे 40, तो 40 50 95, 95% लोग क्या हैं, वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। पास वाला हमने लिया था, पास हुए हैं। तो पूछा कि कितने परसेंट छात्र असफल हुए, फेल हुए, 5% छात्र फेल हुए हैं, ये बताना। बाकी वेन डायग्राम से देखना तो ऐसे देखिएगा, ये क्या है, ये आपका साइंस वाला है, और ये क्या है, ये साइंस वाला है, तो ये आपका मैथ वाला है। और साइंस में आपके 55% छात्र और दोनों में 20%, दोनों वाला ये सेक्शन है 20%, और 55, तो साइंस में कितने हुए टोटल, साइंस में अगर देखा जाए तो 20 को घटा देंगे, केवल साइंस में अगर देखोगे तो 55 माइनस 20 तो 35, 35 हुए जाके, और इसमें 60 माइनस 20 तो 40 हुए जाके, है ना। तो ये होगा जाके, अब ये छात्र आपका क्या, केवल मैथ में 40 है, केवल साइंस में 35 है, और दोनों में इतने हैं। तो इनको आप जोड़ोगे तो 35 प्लस 40 प्लस 20, तो 5 और 4 तो 6 3 9, 95% टोटल पास हुए हैं। आपको ये बताना दोनों विषयों में कितने परसेंट असफल हुए हैं, है ना। तो आप हम 100% से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 95 इक्वल टू 5%, आंसर आ जाएगा आपका। ये हमारा सी ऑप्शन राइट है, सी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 35 छात्र अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था है ना, ये अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में असफल होते हैं 45% छात्र, ये 35% है। 45% तर्क शक्ति में असफल होते हैं, 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, वो आपको बताना है। अच्छा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि 35 प्लस 45 माइनस 20, तो 30 40 70 70 80 80 माइनस 20 60%, 60%। अब 60% ये वो क्या है आपके, जो फेल हुए हैं, है ना। आपको बताना है क्या, अनुत्तीर्ण हुए, तो हम करेंगे 100 माइनस 60 इक्वल टू 40% क्या है, जो दोनों विषयों में क्या उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ओके, तो इसी तरीके से इसको देखते हैं। ये क्या है, हमारे एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 50% वाले को चाय पसंद है, 60% वाले को क्या कॉफ़ी पसंद है, दोनों को 45% पसंद है। तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 45% के कुछ लोग इसमें भी इसमें होंगे, इस वजह से 45% हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों को दोनों, मतलब कितने लोग क्या क्या पसंद है। फिर हमें बताना है कि फिर कम से कम एक भी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसे ही आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसको हम इससे ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ से प्लस का 10 बचेगा, तो 70% लोगों को कोई ना कोई एक चीज़ पसंद है। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, एक ऑफिस में 55% लोगों को चाय पसंद है, 55% लोगों को चाय पसंद है। उसके बाद में 64% लोगों को कॉफ़ी पसंद है, 64। अगर 380 लोगों को दोनों पसंद है। अब दोनों पसंद है, लेकिन दोनों लोग हैं कितने, वो हमें निकालने के लिए ये हम देखेंगे, इनको जोड़ के ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो 55 5 4 9 और 5 6 11, ये 100% से कितना ज़्यादा, 19 ज़्यादा है। तो ये 19% जो लोग हैं ना, वो दोनों लोग हैं। 19% की संख्या कितनी दी गई, 380 दी गई। 380 लोगों को दोनों पसंद है, तो मतलब डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। पूछा क्या गया, तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी, कुल संख्या कितनी है, 100%।
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल, और तो इसका भी डबल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 100%, मतलब 19 दूनी 38, डबल नहीं बल्कि 20 गुना हो रही, तो इसका 20 गुना क्या हो जाएगा 2000, तो 2000 इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, एक परीक्षा में 70% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में क्या असफल रहे। यदि यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, वो बताना है आपको। अच्छा, एक चीज यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि 25% छात्र क्या है, दोनों में असफल रहे हैं। दोनों में सफल कितने रहे होंगे, 75% छात्र। ओके, अब 75% छात्र, लेकिन हमें यहाँ से ये पता है कि ये क्या है, विज्ञान में 75% छात्र और ये क्या हिंदी में। अब इन दोनों में अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो आएगा एक्स्ट्रा वही तो 75% के बराबर होगा। वही देखते हैं कितना आएगा, तो 75 प्लस 60। तो 75 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ऐसे देखो 75 प्लस 60 ये, और माइनस जो जो दोनों लोगों को पसंद, तो यहाँ पे ये नहीं हमें लिखते हैं, जो दोनों को पसंद 25% साल दोनों, 25% दोनों को, दोनों मतलब असफल रहे हैं, तो सफल कितने दोनों, 75%, माइनस 75% हम इसको कर देंगे और ये 240 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 240 छात्रों को दोनों पसंद है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अब 60, ये है 60%, तो 60% बराबर जो हो जाएगी वैल्यू वो 240 की हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या बताइए। कुल छात्र कितने हैं, 100%। अब 60% कितना है, 4 गुना है ना, तो 100% का 4 गुना क्या होता है, 400। कुल छात्र कितने हो गए, 400 हो गए, और आपका बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले, जीतने वाले को क्या मिले, जीतने वाले को 70% मिले, और 16, जब जीतने वाले को 16 मतलब 70% मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे, तभी तो 100% वोटिंग होगी। उसके बाद में अब जब वो जीतने वाला है ना, वो 16,000 वोटों से जीत हासिल कर ली, लेकिन 16,000 वोट अगर परसेंटेज में देखेंगे तो इसका कितना कितना माइनस करेंगे तो क्या है, 40% इन दोनों का गैप। तो 40% की वैल्यू आपको दी है 16,000। तो 40% की वैल्यू पूछा कि मतों की कुल संख्या, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 40% का ये कितना गुना हुआ जाके, 4 चौको 16, चार, 4 चौको 16 मतलब 40, 4, तो ये हुआ जाके 4 चौको, इतना गुना हुआ जाके 3 जीरो, तो 400 गुना हुआ है। इसका 100 का 4 गुना क्या हो, 4,000, 4,000 नहीं 40,000 हो जाएगा जाके, ये हो गया जाके। तो ओवरऑल आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 80% वोट मिले, विजेता जीतने वाले को 80% मिले, हारने वाले को कितने मिल जाएंगे, 20% मिल जाएंगे। टोटल इसका अगर कैप निकालोगे तो जितने वोटों से जीता है तो वो निकालोगे, अगर एक्चुअल में परसेंटेज की रेशियो में, तो 60, 80 - 20, 60%। 60% की वैल्यू कितनी है, 42,000 नहीं 4200, कितना गुना है, 70 गुना है ना, 70 ही गुना हुआ ना। तो आपसे टोटल वोट पूछेगा, टोटल वोट कितना हो जाएगा, 70 गुना हो जाएगा, 100 × 70 मतलब 7,000, 7,000 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार हैं, कौन कौन, अमन और सुमन। 20% वोट अवैध घोषित किए गए, चलो कोई नहीं, पहले हम मान लेते हैं कि 100% वोट है, 20% अवैध घोषित किए, बचे हुए कितने, 80%, माइनस 20% कर दिया। सुमन ने 40% वैध
वोट हासिल किए हैं। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। 40% इसका निकालोगे वैध वोट हासिल की तो 32 हासिल 32 हासिल किए हैं। और 1600 वोटों से हार गया। 1600 वोटों से हार गया। इसका 32% हासिल किया। उसके बाद इसमें कितना बचा? इसमें बचा 8, 40, 48, 48 बचा, है ना? हाँ। और 1600 वोटों से हार गया, मतलब कितना? इसका गैप कितना है? 32, 8, 32, 8, 40, 16, 16% का गैप है। 16 कितने को बता रही है? 1600 को, मतलब 16%, 100 कितना गुना हुआ जाके? 100 गुना हुआ जाके। तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, ये आपसे पूछा गया है। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं? तो डाले तो भाई सबने हैं। वो बात अलग है, 20% वैध मतलब अवैध हो गए। तो डाले भी मतलब 100% ने डाले हैं। तो आपको बताना है कि 100% का 100 गुना मतलब 100 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 लोगों ने वोट डाले हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ये। कुछ लोग यहाँ पे 8,000 भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 सेकंड के हम खुद ही रुके थे। आपको सोचना तो पड़ेगा ना पूछा क्या क्या है। जैसे इसमें पूछा गया जाता है अगर कितने वैध मत, तब हम 8,000 कर देते हैं, लेकिन कितने मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे नहीं यार, वैध तो 80 के हैं, तो 80% लोगों ने डाले होंगे। लेकिन नहीं भाई, वोट तो 100% लोगों ने डाले। उसमें से जब काउंटिंग हुई होगी तो उसमें से कुछ वोट जो 20% है वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो वो ऐसा नहीं कि आप 8000 इसका आंसर करते हैं, आपको सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो किया हुआ आपका क्वेश्चन आप गलत टिक कर दिए ना, तो मेहनत भी बेकार, टाइम भी बेकार। और ऐसे क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अब क्या इधर करते हैं। 100% लोग हैं, 20% मत डाले नहीं है, -20%, 80% लोगों ने तो डाल दिए, ठीक। नहीं डाले, 10% अवैध घोषित किए। इसका 10% अवैध घोषित हुआ, इसका 10% अवैध मतलब 8। तो कितना बचा? 72। 72 हो गया। उसके बाद में 72 हो गया ना। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के नामांकित कुल मतों का 40%। मतदाता सूची का नामांकित कुल उम्मीदवारों का जो कितना परसेंट? 40% मिल गया। 40% मिल गया। इस इधर इसको कितना मिला? विजेता कितना मिला? तो हारने वाले कितना मिला? 40, 32, 72, 32 मिला होगा, ठीक। उसके बाद में मिला, और 24 मतों से निर्वाचित जीत गया। तो यही देखिए इसमें गया कितना? 40, 32, 32, 10, 42, 32, 8, 40, 8, 8 का ये 8% है, लेकिन यहाँ के यहाँ 24 है। 2400 मतलब 300 गुना, 300 गुना हो। पूछा गया मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब 100% की वैल्यू पूछेगी। तो 100 गुना भी आपका क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000। और ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक चुनाव में ए और बी दो लोगों ने भाई भाग लिया है, और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से वो चुनाव हार गया है ना। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो इजी है, 100% लोग थे, 30% ए वो उसने 30% हासिल किए, 30 हासिल किए, दूसरे वाले को 70 मिले हैं। तो पहले ही वाला क्वेश्चन है एक तरीके से, हासिल किए, दूसरे वाले कितने मिले होंगे? 70। 500 मतों से चुनाव हार गया, ये हार भी गया 500 मतों से। ये गैप कितने का? 30, 40, 70, 40 का गैप, 40 पता 500 मत, 40% बराबर 500 मत। तो पूछा कि कुल मतों में 100% क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? 100% ऐसे देखिएगा, अगर 20% होता, मतलब 20% कर देते, तो इसका आधा हुआ जाके ना 20%, तो इसका आधा कितना हो जाता? 250 हो जाता, है ना? 250 हो जाता। तो 20% 250, 20 का 5 गुना 100, तो इसका 5 गुना 100 125। तो 125 देखिएगा, इसमें दो दो ऑप्शन है। तो 125 डबल जीरो है क्या है, जो भी है 125, मतलब यही ऑप्शन रहेगा। ये जो हम ट्रिक देते हैं ना कि ऐसे ये भी 40% है, ये 100% ऐसे निकालो, इसके गुना ये सब कुछ,
ये मतलब आपकी कैलकुलेशन फास्ट बनाती है, इससे आपके 5 से 10 सेकंड तो पेपर में बचेंगे। इससे आप मतलब आपने 4 क्वेश्चन में अगर ये कैलकुलेशन इस तरीके की यूज करी तो आपके लगों में कुछ नहीं तो 40 सेकंड बच गए, इससे आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। इस वजह से ये सारी ट्रिक दीजिए, ध्यान रखिएगा जो हम कह रहे हैं। अब जैसे हम भी देख लेते हैं कि यहाँ 100 का गुणा किया, अगर हमने सीधा देखा 125 है, ऑप्शन में देखा जाके तो ये मिल गया हमको। वो गलत बात है कि टाइपिंग में 125 दोनों में आ गए हैं, बट ऑप्शन में ऐसा तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन मिलेगा तो आपके सही हो जाएगा, आप वहाँ पर टिक करके आगे बढ़े। आपको ये थोड़ी मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपको फाइनली जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, two candidates participate in an election, 20% votes were declared invalid, 100% वोट है, 20% आपके इनवैलिड हो गए, 20% इनवैलिड हो गए, तो बस सही कितने हो गए, वैलिड कितने हो गए आपके 80%। ओके, उसके बाद में विनर कैंडिडेट गोट 48% टोटल वोट्स इन वोन 80,000। जो विनर है ना वो 48% टोटल का पाया है ना, तो 48% मतलब ये कितना 848 मिला, तो हारने वाले कितना मिला होगा 48, जब यही भाग है तो 32 मिला होगा, 32 32% मिला होगा, 32 मिला होगा। तो यही कह रहा है कि ये जो भाई साहब है ना इनके गैप जितने, ये जो जीता है जीतने वाला वो 8,000 वोटों से जीता, लेकिन यहाँ कितना 32 8 40 8 8 16 16% से जीता है। 16 बराबर कितना है 8,000 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 8, 16 5 80, तो 1% 500 के बराबर हो जाएगा, 1% 500 के बराबर होगा। तो आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या, मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 100 गुणा 500 बराबर कितना हो जाएगा 50,000, 50,000। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, इसको भी वैसे करते 100% लोग थे, 10% ने अपने वोट नहीं डाले, बचे कितने 90%। 10% अवैध घोषित हुई, इसका 10% 9 मतलब 81 हो गया जाके, 81 सही वोट आपके पास में। एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मिला, कुल मतों का 60% मिला, मतलब कुल मतों इसको निकालेंगे तो 60% मिला तो 60 मिला, तो हारने वाले कितना मिला होगा 60, ये हो गया जाके तो 21 मिला होगा। एक्चुअल में यही गैप आपको दिया है 39 वोटों से वो जीत गया है 3900 वोटों से। 60 और 21, 60 और 21 कितना आ जाएगा 39 ही आ जाएगा, तो 39 से वो जीत गया 39% से, 39 बता रहे 39 100 कितने गुणा 100 का गुणा 100 गुना हो गया। ये देखो लिखने की जरूरत नहीं, लिखते हैं आपको सामने 39 मिला 100 का गुणा 3900 है ना। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 100% पूछी है, 100 100 का जब ये इसका 100 गुना तो उसका भी 100 गुना हो जाएगा कितना 10,000। ये आपका आंसर हो जाएगा 10,000, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए हैं तो वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण होने का पासिंग परसेंटेज आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपको परसेंटेज दीजिए इनके आपको गैप निकालना है, जो भी आपका नंबर है उनको आपको ऐड करके बराबर करना होता है और कुछ नहीं है। तो जैसे 36 48 इसमें गैप करेंगे तो कितना आ जाएगा, बार 3 36 बार 4 48 मतलब 12 का गैप है इन दोनों में, इन दोनों में 12 का गैप, तो 12% बराबर बराबर हो जाएगा 32 और 64, 4 तो 6 और 6 3 9 96, 12% 96। टोटल पूर्णांक कितने हो जाएगा वो आप निकाल लेंगे आराम से, 12% निकाल लो उसके बाद 100% की वैल्यू निकालो, लेकिन अब पूर्णांक इसमें पूछे नहीं, इसमें पासिंग मार्क पूछा गया, तो निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। हम्म, तो पहले वो 36% लाता है ना, और फिर 32 अंक से पहले 36% और 32 अंक से पहले हो जाता है। तो जब 96 है क्या, 96 12% है,
तो हम अब देखना है कि 32 अंकों से ये कितना परसेंट है वो पता करना है। तो ये कितना है इसका 32, इसका 3 गुना है ना, तभी तो क्या हो जाएगा, तो इसका भी 3 गुना क्या हो जाएगा, 4 3 12 4, मतलब 4% किसके बराबर होगा, वो 32 के बराबर होगा। और उसी अंक वही मतलब यही अगर 32 नंबर आ जाते या फिर ऐसे समझो यही 4% आ जाते तो पास हो जाता। तो 36 प्लस 4% जो 32 जितने नंबर जो फेल हुए यही 4% मतलब 32 नंबर है। परसेंटेज कैसे निकाला आपको हमने दिखा दिया। तो कितना हुआ टोटल 40% नंबर क्या है मतलब पासिंग मार्क है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो भाई कैलकुलेशन तो आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ऐसे ही करनी होगी, नहीं तो हम भी ये देखते कि भाई साहब 32 से फेल हुआ है कैसे करें, 32 का परसेंटेज, 32 कितने का परसेंटेज होता है, मतलब 32 जब 12% 96 है तो 32 कितना होगा जाके, ऐसे करते तो हो गया। फिर आप एक मतलब 20-30 सेकंड ऐसे ही बर्बाद करो। हमारा तुरंत दिमाग ये क्लिक हुआ जिस 96% 12 मतलब 12% 96 के बराबर है। एक बार फिर दोबारा सुनिएगा, 12% जब 96 के बराबर है तो 32 हमें पता करना है, तो 32 तियाँ 96 होता है मतलब इसका 1/3 हो रहा है। तो 12% का भी 1/3 हो जाएगा 4, वो आपका 32 के बराबर हो जाएगा। वही तो मैं जो 32 है वही हमारा क्या उसी नंबर से हम फेल हो रहे हैं, तो उतने ही नंबर और आ जाते परसेंटेज में, उतने ही परसेंटेज और आ जाते, 32 4% के बराबर है। आपका आंसर हो जाएगा ये 40%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम तो अपना 100% दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 48% अंक प्राप्त किए तब वो 44% अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, 40 और 48 का अगर गैप निकालोगे तो 8%, 8% बराबर 20 44 64, 64 के बराबर हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि 20% से क्या है फेल हो जाता है ना, सॉरी 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये पता करना कि 20 जो नंबर है वो कितना परसेंट होंगे, है ना, वो पता करना है। पता कर लो भाई 20 कितना नंबर होगा, है ना। तो अगर इसका हम 16% निकालेंगे, 16% निकाल 16% नहीं, 20 16 नंबर का निकालेंगे तो इसका 4, इसे 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग इसमें दे देंगे तो 4 दूनी 8 2 हो जाएगा। लेकिन हमारा 16 प्लस 4 भी है, 16 प्लस 4 भी है, तो 4% निकालेंगे मतलब 4 नंबर का निकालेंगे तो इसमें 16 का भाग दे देंगे। इसमें हम 16 का भाग 16 चौके 64 और इसमें 16 का भाग देंगे तो 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 मतलब 2.5 की क्या हो रही है, 20% की 20 नंबर की जो वैल्यू है वो 2.5% है। तो हमें चाहिए कितने थे 40, मतलब 40% हमारे आ रहे थे, 20 नंबर से हम क्या फेल हो जा रहे थे, 40% और 20 नंबर। अब यही 20 नंबर हमारे क्या है 2.5% है, 2.5%, तो हम ऐड करेंगे तो 42.5% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होता है तो वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, 30 अंकों से। एक दूसरे छात्र को अनदर स्टूडेंट 20 मतलब 32% मार्क मतलब पाता है, ये क्या है फिर, ये तो लग रहा है गलत लिखा है, 32% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्णांक से, जो कि पासिंग मार्क 42 अंक अधिक है। ये यहाँ पे गलत दिया है भाई साहब। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, फिर वही है, आप कर सकते हो 20 और इसमें 32 का एक गैप निकालोगे तो 12%, 12% की वैल्यू क्या है, 12% 30 42 70 72, 72 है, 12% 72 है। तो आपको पता करना पड़ेगा 30, कुछ भी आप ये भी पता कर सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी कि यही बार पता करना है। हम ऊपर दिया इस वजह से वो 30 लिए दे रहे हैं बार बार। तो 30% की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी कितनी है, क्योंकि 30% 20% तो ऑलरेडी हम पहले ही हो रहे थे ना, 20% तो ऑलरेडी पहले, 30% 30 नंबर और आ जाते तो हमें क्या पास हो जाते हैं, लेकिन 30 नंबर हमें तो परसेंटेज बताना है, इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो हम इसमें जोड़ देंगे, हम पता चलेगा पासिंग मार्क कितने हैं, है ना। तो 30 की निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
देखो जब नहीं निकलता है तब आप ये कर सकते हो कि जैसे अब इसी में, चलो ठीक है वैसे निकाल के और बता देते हैं आपको। 12% 72 है तो 1% किसके बराबर होगा, 72 बटे 12 के बराबर होगा। अब आपको मुझे तो 1% निकालनी नहीं ना। क्या भाई, कैलकुलेशन करो भाई, जल्दी से बताओ। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसमें हम 12 का भाग दें, 12 बहत्तर, छः छः हो जाएगा। और इसमें हम 12 भाग देंगे तो 1%, 1% की वैल्यू क्या हो जाए, छः। 1% की वैल्यू छः। तो हमें अब पता करना है क्या, 30, 30 की वैल्यू। इसका गुना कितना हो रहा है, 5 का गुना, तो इसका भी 5 का गुना हो जाएगा। तो मतलब ये 30 जो है ना वो 5% की वैल्यू है। तो आप यहाँ 30 की जगह 5% भी लिख सकते हैं, 5% नंबर आ जाते तो पास हो जाता। तो 20 + 5 बराबर 25% नंबर आपके आ जाते, पास हो जाता। तो ये देखो कैलकुलेशन का हमने आपको टाइम दिया था, और ऐसे ही सोचते हैं। जब हमें कुछ नहीं समझ में आया तो हमने ऐसे कर लिया। करने के और भी तरीके हैं करने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही आप अपना दिमाग लगा कर जल्दी से जल्दी करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए हैं तो वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 55% अंक प्राप्त किए करता है तो वह 36 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। पासिंग मार्क बताना है आपको। सेम क्वेश्चन है, बट इसमें चेंज बस इतना है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंबर्स, मार्क्स पूछेंगे ना कि परसेंटेज पूछा गया है। थोड़ा सा अलग है, इस वजह से इसको भी बता देते हैं। पहली बात तो सेम कहानी है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 45 55 10, 10% बराबर कितना है, 24। 24 + 36 तो 6 4 10 50 60, 14 3 60, 60, 10% 60 मार्क्स के बराबर है। ओके। ओके, तो आपको बताना पासिंग मार्क। पहले पहले तो पासिंग मार्क, उसके बाद में हम वैसे भी कर सकते हैं कि पूछा कुल अंक कितने होंगे। 10% इतना है तो भाई सब 100% कितना हो जाएगा जाके, भाई इसका 10 गुना हुआ जाएगा तो इसका भी 10 गुना। 10 गुना मतलब 600 मार्क। तो 600 वाला कोई ऑप्शन तो इसमें यार है नहीं। 30 20 50 60, 10%। ओके रुको रुको जरा रुको, इसका ये 10 गुना है, 10, इसका 10 गुना 600। ये हो क्यों नहीं रहा, टाइपिंग में एरर है। ये सेम ऑप्शन है ना, इसमें एक जगह आपको 600 करना ही पड़ेगा। तो फिर आपका ये सही हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि उसको हम करें सॉल्व, क्योंकि यहाँ से हमें 600 यहाँ मिल गया टोटल। हाँ तो इसको हम ऐसे ही क्लिक करके आगे कर सकते हैं। बाकी पासिंग मार्क आपको हमने निकालना बता ही दिया है ना। देखो एक दूसरा तरीका पासिंग मार्क निकालने का बता सकते हैं हम आपको, कि अभी तुम ऊपर वाला नंबर ले रहे थे, हम नीचे वाले नंबर से ट्राई करते हैं एक बार, है ना। कैसे निकालेंगे, मतलब 55% नंबर जब ला रहा था ना वो, तब वो पास हो जा रहा था, लेकिन उसको 36 नंबर के अधिक आ जा रहे थे। मतलब 55% में से हमें इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल के अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें पासिंग परसेंटेज पता चल जाएगा। लेकिन अब परसेंटेज नहीं, मार्क्स निकालने तो सीधा मार्क्स निकालते हैं। तो 45% निकाल लेते हैं वैल्यू, या 55%, किसी निकालो जो जैसी आपकी इच्छा है। अगर हम 45% निकालेंगे और उसमें 24 जोड़ देंगे तो हमारे क्या पासिंग मार्क मिल जाएंगे। तो 45% की वैल्यू क्या होगी, 10% क्या है, 60 है। 40% क्या होगा, अब ऐसे देखिए 45% क्या ले सकते हैं, 40 + 5 ले सकते हैं, है ना। 40% क्या हो जाएगा आपका, 60, 60 चौको 240, 10% का 4 गुना होगा तो 60 चौको 240। 5% क्या हो जाएगा, 60 अगर 10% है, 5% 30, 270। तो टोटल क्या हो जाएगा 270।
270, लेकिन 24 नंबर से वो फेल भी हो रहा था, तो ये भी पासिंग के लिए चाहिए ना उसको 24, 200 सम करोगे 294 नंबर आ जाएंगे आपको पासिंग मार्क्स के लिए। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका 5th लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जल्दी मिल जाएगा, अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।